हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे विद्यापति जी को, जहां से बार बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नाकर को देखेंगे विद्यापति जी को। इनका जन्म 1350 बिहार के दरभंगे जिले के विपसी नामक प्रांत में हुआ। निधन 1460 में हुआ। इनके पिता थे गणपति ठाकुर, गुरु है पंडित हरि मिश्र। इनके उपनाम देखिए क्या क्या उपनाम है। पंचानन, पंचानन किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अभिनव जयदेव शिव सिंह सेंगर ने। जातीय कवि, अपरूप का कवि डॉक्टर बच्चन सिंह। पंचदेव पाशक किसने कहा था? तो हर प्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेव पाशक कहा। इनके अन्य उपाधियां देखिए, रसावधान, नौ कवि शेखर, खेलन कवि, कंठहार, सरस कवि। देखिए विद्यापति की कितनी उपाधियां हैं? तो इनकी 16 उपाधियां हैं। इनकी रचनाएं देखते हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका ये औहट्ट में है, और पदावली ये मैथिली में है। देखिए कीर्तिलता जो है औहट्ट में है और कीर्ति पताका भी औहट्ट में है। पदावली मैथिली भाषा में है। संस्कृत में इनकी रचनाएं हैं गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगणी, विभाग सार, लिखनावली, वर्णकृत, पुरुष परीक्षा। देखिए इनकी रचनाओं को भी ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखते हैं विद्यापति के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथन। जिस प्रकार हिंदी साहित्य का विशल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। अगला कथन देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी का। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी के, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखते हैं कथन डॉक्टर बच्चन सिंह के। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। देखिए बच्चन सिंह कह रहे हैं कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। देखिए ये कथन हम लोग बार बार पढ़ते हैं बच्चन सिंह में कि जौनपुर के वर्णन में एक संश्लिष्टता तो है, पर वह भी कृत्रिम है। वह भी नगर का वर्णन हो सकता है। मुझे लगता है कि विद्यापति जौनपुर कभी नहीं गए थे। यदि गए होते तो गोमती का उल्लेख अवश्य करते। विद्यापति को श्रृंगारिक कवि किस किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हरप्रसाद शास्त्री, सुभद्रा झा, राम वृक्ष वेणी पुरी। देखिए इसका ट्रिक है एक याद करने का। श्रृंगारिक कवि किस किसने माना? तो हर राम राम शु, यानी रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष वेणी पुरी, हर प्रसाद शास्त्री और सुभद्रा झा। देखिए भक्त कवि कौन कौन मानता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर और ब्रजनंदन सहाय, ये लोग भक्त कवि मानते हैं। रहस्यवादी, रहस्यवादी मानते हैं ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र, नागेंद्र नाथ गुप्त। देखिए विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवी है और न ही भक्तों की तरह दिव्य है। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह कह रहे हैं कि विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवी है और न ही भक्तों की तरह दिव्य है। अब आगे देखते हैं विद्यापति श्रृंगारी रस के सिद्ध वाक कवि है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर याद रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं कथन है राम कुमार वर्मा जी का। इन्होंने कहा कि विद्यापति के वाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, इस वय संधि में ईश्वर संधि कहाँ, सद्य स्नाता में ईश्वर कहाँ, अविसार में भक्ति का सार। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधन नहीं। ये देखिए कथन है राम कुमार वर्मा जी का। और जो भी पंक्तियां कथन अभी बचे हुए हैं वो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास इसी पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।